मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्डर से कि इतना आसानी से हाथ खड़े कर देगा। मतलब नमस्कार। जैसा आपने देखा लास्ट वीडियो में कि हम थाने चले गए थे, थाने के बाद हमको जो हुआ वो आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा। तो आज हमको मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, भाई बहुत सारे काम करने हैं और कोशिश करूँगा कि वकील से बात हुई है तो वो मिलने आ जाए मेरे ऑफिस ही। फिर बिल्डर से मिलने की अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है, बस वो ऐसी तैसी ना करा। सच में बहुत ज़्यादा लग रहा है। हाँ, मगर सब काम करने हैं। आज ठेकेदार को बोला मगर उसने काम शुरू नहीं किया। वो कह रहा नहीं भाई सब क्लियर कर लो। तो मैं क्या क्लियर कर लूँ? मैं बोल तो आया कि थाने में रिपोर्ट करा आया हूँ और वो नहीं मानना। चलो मैंने कहा एक दिन और सही है ना, उसको इतना दिमाग में नहीं लेते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि पूरी चीज़ें दिमाग से ही कंट्रोल होती है ना, तो उसको कंट्रोल करते हैं। सब कुछ लीगली हमारा है, जितनी भी रजिस्ट्री हैं पुरानी, जितना भी बेचा होगा प्लॉट है ना, 4-5 हैं, वो सब हमारे पास हैं, ओरिजिनल भी हैं है ना। और रजिस्टर ऑफिस में भी कोशिश करूँगा बात करने की। पहले वकील से बात करता हूँ, वकील जो सजेस्ट करेगा वैसा हम करेंगे है ना। एक बार वो महा लिया मैंने, बहुत गर्मी लग रही थी, आज उमस ज़्यादा हो रही ना। तो हेलो फ्रेंड्स, आज की मॉर्निंग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हुई। वैसे अभी तो आफ्टरनून हो गया है और मैं बना रही हूँ पास्ता। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे हाथ में ये जो जल गया था ना, ये ऐसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, फफोले पड़ गए। एक्चुअली में हुआ ये कि कहते कोलगेट लगा लेना चाहिए, लेकिन कोलगेट नहीं था, पतंजलि था। तो मैंने सोचा कि वो क्या कहते हैं, मुझे और जलेगा, इस वजह से मैंने नहीं लगाया। तो इस तरीके की हालत होगी, जिस वजह से मैं आटा नहीं गूंथ पाई है। स्टेटस और ओ भैया और आज भी बर्तन वाली दीदी नहीं आई हैं, तो किचन पूरा फैला हुआ है। बर्तन मुझे ही वॉश करने हैं। तो मैंने कहा क्या करूं। तो जब मैं लास्ट टाइम डीमार्ट गई थी तो मैं लेकर आई थी पास्ता, बहुत टाइम से नहीं बनाया था, तो आज काम आ गया। तो ये अपनी अलग होता है ना, मम्मी मेरी वैसे तो बहुत फूडी है और रोटी मम्मी को पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम होती है तो मम्मी खा लेती है, पास्ता मना नहीं करती। जैसे मैं मम्मी से पूछूंगी ना, तो देखो मैं आपके सामने पूछते हुए, मम्मी को पता नहीं है मैं क्या बना रही हूँ, मम्मी सोच रही रोटी सब्जी ही बना रही हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ मम्मी के लिए बना दूँ, पर फ्रेंड्स आटा मैं नहीं गूंथ सकती, मेरी मजबूरी है। मॉर्निंग में डोसा ज़रूर मैंने ब्रेकफास्ट में बना लिया था। मीट उठ गए आप? हाय मम्मी, आज मेरे हाथ में लगी है तो आटा नहीं गूंथा मैंने, इसलिए रोटी सब्जी नहीं। ये है, खा लोगे पास्ता? खा लोगी? अगर नहीं अच्छा लगे तो फिर कुछ डोसा चीला बेसन का बना दूंगी। आटा मेरे हाथ में लगी, पकड़ो, गरम है, रुक जाओ फिर। गीत दीदी आप बर्तन, मम्मी अब देखेंगे शाम को, पट्टी बांध लूंगी। सुनो आज आप स्कूल नहीं गए ना? गीत भी क्या हुआ? अब ये सो गई थी, सो के उठ के आ गई। देखो मम्मा को ताता हो गई, मम्मा को ताता हो गई। क्या हुआ? आ जाओ। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, ओहो टमाटर बड़ा मजेदार। तू बंद कर रहे हो? हाँ तो मम्मी चख के बताओ कैसा बना है। खा के तो दिखाओ, बताओ खाते बनेगा या नहीं बनेगा? नरम है ना, खा लोगे? हाथ गंदा करेंगे। अरे मैं इनको अलग देखती हूँ। ये लो गीत, ऊपर बैठोगे सीढ़ी पे, स्टेज पे। चलो ये गीत का है, बेबी को मम्मा खिलाएगी। ये खा पाएंगे नहीं, देखना पड़ेगा। खा के बताओ मम्मा को कैसा है। मम्मी तीखा ना लग जाए उसको। यम्मी, खा लोगे? वेरी गुड। ऊपर हाँ दोस्तों, यहाँ गीत आके ड्राइंग वगैरह करती है, कुछ सामान वगैरह भी रखा है, यहीं बैठ के ये खाती है आजकल। इसको यहाँ अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को ला नहीं सकते, इसलिए सामान यहाँ रखा रहता है। बेटा ये कलर वगैरह तो जगह पे रख दिया करो। हाँ चीज़ें हैं कि मतलब हम लोग जो है बेसिक्स मानते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको बुलाया था क्योंकि क्या वजह हो सकती है, क्या रीज़न हो सकता है, तो वो जाना। वकील थे और वकील से भी सलाह ली कि ऐसा क्या हो सकता है, तो उन्होंने बताए हैं। वो अभी हम आपको सामने वो म्यूट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी हम नहीं चाह रहे कि कुछ भी, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हमारे वीडियोस में आए। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम बहुत ही पॉजिटिव
के साथ ही लड़ेंगे, है ना। देखो अभी मैं कुछ भी नहीं बताने के लायक में हूँ। उनसे बातें बहुत सारी हुई हैं, करीब आधा एक घंटे बैठे रहे और काफ़ी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया है। कई एग्जांपल दिए ऐसे होते हैं कि कोई प्लॉट पे कोई कब्जा कर लेता है, कुछ बाहुबली टाइप के लोग होते हैं, है ना, वो ऐसा लोगों को टारगेट करते हैं कुछ तो मिल जाए। ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है उनको भी नहीं पता, क्योंकि एक्चुअली में जिस लोगों ने रोका है उनसे बात नहीं हो पा रही है। मैं कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा हूँ कि उनका नंबर मिल जाए, कौन लोग हैं। वो आके चले गए हैं। मैंने वहाँ ठेकेदार से भी आज फिर पूछा कि भाई कौन था, अभी वापस आए क्या। मुझे ऐसा लग रहा है, चलो अभी मैं ऑफिस में बाद में बात करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं अभी आया हूँ बात करने, बात करके बताता हूँ क्या बात होती है ना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बात करते हैं जिससे हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उनसे बताते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि एक उनका भी फर्ज बनता है इस चीज़ में, उनको इन्वॉल्व करते हैं। हम अकेले कब तक बनाएं, है ना। चलो आप बात करते हैं, फिर बताते हैं। A few moments later. तो दोस्तों बात हो गई है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी दिए उन्हें, और क्या कहा है मैं अच्छे से बताता हूँ घर चल के, क्योंकि यहाँ बहुत ट्रैफिक की बहुत नॉइस आती है। एक्चुअली हमको माइक लेना पड़ेगा जिससे कि वॉइस क्लियरिटी और नॉइस ख़त्म हो। दोस्तों जो बिल्डर ने कहा है ना, सच में मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्डर से कि इतना आसानी से हाथ खड़े कर देगा। मतलब उसने हाथ खड़े करना मतलब कि उसने कहा कि भाई देखिए मैंने 1 महीने पहले आपको प्लॉट सेल कर दिया था, आपने कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है, मैंने सब डॉक्यूमेंटेशन मेरी तरफ से ओके है, आप जाने जो भी आया है उससे आप बात करें, हाँ कुछ होगा तो मैं बात करूँगा। अभी तक तो मेरे हिसाब से सब सही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे सच में इतना बुरा लग रहा है यार, सच में ना, बहुत सारे काम है पेंडिंग वो करके, है ना, क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। ऐसा हमारी ज़मीन जायदाद का, ज़मीन ऐसा काम नहीं होता। इतनी मेहनत से एक रुपये जोड़ के हमने घर खरीदा और अभी भी घर बनवाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, और उसमें ये सब पता नहीं भगवान क्या चाहता है। तो दोस्तों घर आ गए और बहुत तेज भूख लग रही सच में सुबह से। अब बात ये कि मैं क्या बोला बताता हूँ, मेरा बहुत तेज़ सर दुख रहा है, क्योंकि माइग्रेन का इशू, खाना नहीं खाते हैं। तो क्या करो दोनों, क्या हेलो, ये पेन कहाँ लेके घूम रहे हो? मम्मी क्या कर रही है? तो क्या हुआ, हमने क्या बताया था और क्या बताया, खुल के बताओ जरा। आपने बताया था पहले तो जून का, तो पहले जून में तो नहीं हुआ था, फिर मैंने आपको कॉल किया तो आपने बताया था कि जुलाई में होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ। चांसेस है हाँ। 99%। तो थोड़ी मन में डाउट था कि होगा कि अच्छा मन में तब भी डाउट था, चलो अच्छी बात है। फिर अचानक से हुआ और हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। और हाँ। क्या हुआ, उसी कंपनी में हुआ कि दूसरी कंपनी में स्विच किया है? दूसरी कंपनी में स्विच किया है, वैसे अच्छी है। हाँ तो इंक्रीमेंट मैंने, मुझे याद है कि इंक्रीमेंट होके बोला था मैंने। हाँ हाँ तो मतलब ठीक ठाक अच्छा इंक्रीमेंट मिला? हाँ हाँ अच्छा मिला, इसमें इससे ज़्यादा पैकेज। तो कहाँ शिफ्ट हो गए, जहाँ आना चाह रहे थे? बंगाल में था भैया? नहीं बंगाल में नहीं है, बंगाल छोड़ना चाहते हैं। हाँ नहीं बंगाल में थे, वही मैं कह रहा हूँ, मुझे याद आ गई पूरी कुंडली। हाँ हाँ जबलपुर के रहने वाले थे ना। बीवाड़ी, हाँ हाँ बीवाड़ी में हुआ है। बीवाड़ी कहाँ है? राजस्थान। दोस्तों जैसा आपने देखा कि एक इतनी सारी प्रॉब्लम के बीच में भगवान का एक मैसेज था कि पॉजिटिविटी है। हमने जैसे कि कंसल्टेशन करी, जो उनका भी फीडबैक आया कि उनको जॉब चेंज करने का हमने बोला होगा जून में, जो कि जुलाई में हो गया। उनको भी पहले डाउट था, तो हमको भी माता रानी में कभी डाउट नहीं है, फिर भी मन में एक आता है कि हम ही क्यों, हम तो सबका अच्छा कर रहे हैं, है ना। खून पसीने की कमाई से अपन जब घर खरीद रहे हैं दोस्तों, तो लगता है ना कि ऐसे छोटी छोटी बात भी क्यों होनी चाहिए। और हमने अपना फ्लैट बेच के ज़मीन ली, और ज़मीन अगर मान लो उसके 2 मालिक हो गए, 3 मालिक हो गए, तो क्योंकि ऐसा हमारे ऑफिस में एक को वर्कर है, नाम नहीं लूँगा, रचना को पता है कि उनके साथ ऐसा हो चुका। उन्होंने ऐसा कैसे पॉसिबल? अरे यार रजिस्ट्री तो एक ही होती होगी ना। रजिस्ट्री फेक भी होती है किसी के बाद। दूसरी चीज़ होती है कि रजिस्ट्री एक से ज़्यादा होती है, मुझे नहीं पता। वकील को मैंने इसलिए बुलाया था कि मैं बिल्डर से मिलूं, उससे पहले क्या क्या बातें करूं, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता लीगली इन सब बातों में, ना कि वो अपने पास कोई बड़ा समझदार आदमी है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वकील को बुलाया, जो भी फीस वगैरह ठीक है।
है ना। और उन्होंने ये बताया कि सम टाइम होता है कि एक प्लॉट पे 2-2 रजिस्ट्री हो जाती हैं, कुछ होते हैं उनके, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, 3 भी हो जाती है। दूसरा या तो होता है कि वो स्टाम्प जो नोटरी होती है वो बना के, जैसे बयाना दिया 50,000, 1,000, 1 लाख रुपए, तो वो अगर मान लो बिल्डर ने उसको नहीं दिया होगा वापस, तो वो आएगा लड़ने। क्या होता है, जैसे कि मान लो बिल्डर, जैसे आपने फॉर सपोज एक ही प्लॉट को, तो आपने भी इंटरेस्टेड हो, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, आपने जैसा बयाना दिया कि 1 लाख रुपए और मैं आपको 1 महीना बाकी की रिमेनिंग अमाउंट दूंगा, है ना, तो तब उस केस में ऐसा होता है। पर अपन ने तो पूरे दिए। अरे अपना नहीं, अपनी तरफ से सब सही है, मैं जो दूसरी पार्टी उसने हो सकता है जो बिल्डर जिससे अपन ने प्लॉट खरीदा, ये वकील बता रहा है, अभी तो वकील की जो बातें हैं वो बता रहा हूँ कि उसने 1 लाख रुपए दिए हों तो उसके रुक गए हों, वकील वापिस, बिल्डर वापिस। बिल्डर ने क्या बोला मालूम नहीं। मैं अब बिल्डर पे आता हूँ, वकील ने तो मैं 4-5 चीजें बोली थी वकील ने, तो बिल्डर ने हाथ खड़े कर दिए कुछ भी बोलने से, कुछ भी समझाने से पहले। बोले देखिए मेरा काम था आपको बेचना, और 1 महीने से ऊपर हो गया है, आपने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया है, अगर ऐसा कुछ होता तो कोई पहले आ जाते, है ना, बैंक लोन भी लिया है, तो कुछ भी ऐसा नहीं, आप निश्चिंत रहें। हाँ, यूँ हाथ खड़े कर दिए, मतलब कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना है। उसने एक सजेशन जरूर दिया जो मुझे भी अच्छा लगा रचना, कि आप वहाँ पे काम वापिस से शुरू कराओ, अपने ठेकेदार को बोलो काम शुरू करें। हो सकता है कोई छोटे भैया कोई नेता हो वहाँ पे, है ना, या कुछ और लफड़े हों, एक बार वो सामने तो आए। अपना क्या लेना देना नेता वेता से? अरे पता नहीं यार रचना, हो सकता है उसकी नज़र उस प्लॉट पे होती है ऐसी लोगों की, को डर लगता है। तो होता यही तो होता है, जमीन जायदाद विवाद क्या होते हैं लोगों के। उसकी जमीन हो सकता है उसने 50,000, बिल्डर नहीं बता रहा, उसने 1 लाख रुपए बयाना दे रखा हो, बिल्डर वापिस नहीं कर रहा हूँ, तो अपन से लड़े। क्योंकि क्या होता है, एक एक प्लॉट को, जमीन को 10 लोग खरीदार होते हैं, लेने वाले होते हैं। तो उसने ऐसा, वकील ने बताया था मुझे, बिल्डर ने तो कुछ नहीं बोला। बिल्डर ने बोला कि कुछ नहीं, आप तो निश्चित रहो, आप तो काम शुरू करो। आते रहते हैं ऐसे लोग, तुम नहीं ऐसे। तो फिर उसको बोलना प्लीज नंबर ले ले यार, हमको कौन है तो वही तो मैं उससे कह रहा हूँ कि जब तक होगा नहीं फिर डर ही लगा रहेगा, कौन था कौन था। निश्चित रहो दोस्तों। देखो आप लोग को लग रहा हो इतना आसान नहीं है, सच में दिल में क्या बीत रहे मैं जानता हूँ। इतना रोना आ रहा है, जब मैं वकील से बात करी तो मुझे और रोना आया कि उसने ऐसी ऐसी बातें बताई। मैंने इसलिए आपको नहीं बताया कि मैं ब्लॉग में हम नेगेटिविटी या कुछ भी प्रकार की अपने आप कमज़ोर नहीं फील करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यार पॉजिटिविटी रहो, जब भी ऐसी कोई समस्या आती है तो आदमी को काम होना चाहिए बहुत ही तो ज़्यादा। हमने माना बहुत लाखों की बात है, बहुत डर तो लग रहा है, लेकिन हमने ये इस घर में आने से पहले या अपने आप को जब चेंज किया, हमने अपने मन में ये बातें डाली कि भगवान दे देना, इतनी मुसीबतें देना कि जिसे हम सह सके, उस मुसीबत से हम बाहर निकल ना सके, और हम अपना अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। हम कुछ अपने लिए बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे। पर घबराहट सी हो रही है अंदर से, घबराहट तो होती है यार दोस्तों। ब्लॉग कर जरूर रहे, लेकिन हमको तो दोस्तों अभी यह है बिल्डर ने जो बोला है, और मुझे जो लग रहा है पॉजिटिविटी के साथ ठेकेदार को बोलते हैं भाई तू काम आगे बढ़ा। अब अगर कोई आता है, कोई भी आता है, तो उनसे डायरेक्ट मेरी बात करा देना, या उनका नंबर ले लेना, नाम ले लेना, उनका पता ले लेना। ठेकेदार सुबह मैंने बात की थी, ठेकेदार मानने को तैयार नहीं था, कि नहीं आप क्लियर करो, आप क्लियर करो, क्या है आप मालिक हो भी कि नहीं, क्योंकि ठेकेदार को तो हम डॉक्यूमेंट थोड़ी दिखाते हैं। इससे तो ठेकेदार को भी दिए है ना, तो दिए ही ना। इतना मन में इतना दुख हो रहा है यार कि हम इतने सीधे लोग हैं, हम सबका सब अच्छा करना चाहते हैं। जैसे कि हमने अभी एक जब अपना सब सही है आप टेंशन मत लो। जब टेंशन तो देखो मुझे भी पता है, हो सकता है थोड़े दिन, मतलब भगवान कुछ बड़ा बुरा होने से अच्छा छोटा छोटा अच्छा हो जाए, मैं तो ये चाहती हूँ। मगर दोस्तों टेंशन क्यों यार, हम तो जब हालांकि हम लोगों को समझाते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, हम खुद नेगेटिव नहीं। हाँ, अपने साथ अपनी भी तो लाइफ है, क्या लाइफ स्मूथ चलेगी? कुछ तो अप एंड डाउन आएंगे, बस बहुत बुरा ना हो बस। चलो दोस्तों देखते हैं, अभी आगे स्टेप बढ़ाते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसे ही टाइम मस्ती मजाक या टाइम पास करने आए हो, ये देखते हैं असली चेहरा किसका सामने आता है, तो देखते हैं। अभी तो बिल्डर ठेकेदार को बोलते हैं कि भाई तू काम शुरू कर, है ना, जो होगा हमें बुला लेना, यही कर सकते हैं।